हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज मैं उठी हूँ सुबह 5 बजे और अभी जो है मेरे बेटे का मैं उठ गई थी तो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह और लंच उसका रेडी किया और अब मैं उसको खाना खिला रही हूँ। तो ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है, वो उठता नहीं है कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है। बहुत ज़िद करता है कि मेरी आज छुट्टी करा दो, छुट्टी करा दो। बट बच्चे तो होते ही हैं ना, जब हम भी कभी स्कूल जाते थे तो हमारा भी मन नहीं करता था कि हम स्कूल जाएं। तो ऐसे तो होता ही है, तो मैं उठा देती हूँ। जब वो ब्रेकफास्ट कर लेता है, सुस्ती उतर जाती है, उसके बाद वो रेडी हो जाता है। तो बेटे को मैंने स्कूल भेज दिया था, तो अब मैं आते ही मैंने उसको छोड़ के आई थी, तो आते ही फिर सोफ़े वगैरह सेट कर रही हूँ क्योंकि आज आने वाले हमारे घर गेस्ट और वो आएंगे। तो सोचा कि चलो सोफ़े भी, वैसे मैं एक दिन छोड़ के झाड़ती हूँ बट ये है कि इतना गंदा नहीं होता है एक दिन छोड़ के अगर साफ़ करो तो। बट ये है कि कल ही मैंने साफ़ किए थे, बट आज मैंने सोचा कि चलो फिर कर लेती हूँ क्योंकि आएंगे तो उनके आने से पहले थोड़ा सा, वैसे वो आएंगे शाम को, बट ये है कि अपना जितना काम हो सके वो सारा पहले ही निपटाना पड़ता है। तो सोचा कि पहले अच्छे से नहा धो मैं गई थी और आज लाइट गई हुई थी तो गर्मी बहुत लग रही थी और मेरे को काम करते करते भी इतना पसीना आ रहा था कि बस पूछो ही मत। तो मैंने लोअर टी शर्ट ही डाल लिया था क्योंकि वैसे मैं किचन में मतलब कि औरों का खाना और मतलब बहुत सारा होता है ना, पूजा वगैरह का भी, वो तभी कर पाती हूँ जब मैं नहा धो लेती हूँ। तो ये है, तो फिर नहा धो मैं गई थी बट मैंने लोअर टी शर्ट ही पहन ली थी क्योंकि इसमें थोड़ा कंफर्ट। आप देखो मेरा सोफ़ा भी सारा क्लीन हो गया और साथ में मैं कर रही हूँ पैनल की डस्टिंग। और इसी के पीछे हमारा पूजा रूम है और पूजा घर है, तो बगल में मंदिर। तो ये बाहर से है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ नहीं लगा रखा क्योंकि अगर ड्राइंग रूम में टीवी हो तो एक चीज़ मैंने ये भी देखी है कि सोफ़े पे मतलब गंदा ही रहता है, ऑलमोस्ट सोफ़ा गंदा ही रहता है, हर कोई आके बैठ जाता है क्योंकि टीवी देखने की वजह से बच्चे भी कूदते हैं फिर खेलते हैं। और अगर रूम में है, बेडरूम में, तो कम से कम साफ़ सुथरा रहता है। तो क्लीनिंग मेरी हो चुकी थी और अभी ये है थोड़ा सा हल्का शाम का टाइम। तो अभी बेटी मेरी मतलब दोपहर के बाद का टाइम है ये, तो अब दोपहर हमारा थोड़ा लेट ही लंच हुआ था आज क्योंकि और कामों में भी बिज़ी थी। तो अभी देखो मैं लंच प्रिपेयर कर लिया था, मैंने बनाए थे आज कोफ्ते और साथ में डो रेडी कर दिया है। अब मैं लगाऊंगी रोटी। तो फिर अभी मैं रोटी बना रही, बेटी मेरी खेल रही है यहाँ पे। तो ये देखो, अब गाइस शाम का टाइम हो चुका है करीबन 4 बजे का, और आज मैंने बनाए गुलगुले क्योंकि बेटे की डिमांड थी, उसे बहुत पसंद है गुलगुले। तो मैंने उसके लिए गुलगुले बनाए और साथ में चाय, और बहुत ही मज़ा आ रहा था खाने में क्योंकि मौसम थोड़ा सा ऐसा ही हो गया था और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था बाहर इस टाइम, मतलब गुलगुले और चाय के लायक। तो सोचा कि चलो बना लेती हूँ क्योंकि वो काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहा था, मम्मा मुझे खाना है खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये अभी खेल रहा है। अब देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ मार्केट के लिए क्योंकि एक दो मसाले भी लेके आने हैं सब्जी के लिए, और साथ में पनीर बनाऊँगी आज क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं तो स्पेशल कुछ बनेगा। तो अभी देखो मैं निकल चुकी हूँ, मैं जाऊँगी स्कूटी से बाज़ार और लाऊँगी कुछ मसाले। तो अब मैं आ गई हूँ क्योंकि अकेले ये होता है ना, वीडियो भी शूट नहीं हो पाती है। तो ये है, तो अब मैं बनाऊँगी। देखो पनीर के लिए सारा सामान रेडी कर दिया है, और साथ में आज ऑफ सीज़न होने वाला है अरबी के पत्तों का, लास्ट सीज़न था तो मेहमान आ रहे थे तो सोचा उनके लिए कोई स्पेशल कुछ चीज़ बनाओ। तो मैं लगाऊँगी आज अरबी के पत्ते, वही मेरे इस ब्लॉग में स्पेशल है। और ये हमारी पहाड़ी डिश है, मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ तो वहाँ ये बहुत बनता है। और देखो बेटी मेरी सोफ़े पे कूद रही थी तो बीच में मैं उसे भी देखने आ गई थी कि वो क्या कर रही है। तो ये देखो ये आप यहाँ पे कूद रही थी और ये मेरा बेटा है जो पता नहीं क्या बीच में बोल रहा होगा। और देखो मैंने चाय रखी हुई थी यहाँ पे बाज़ार से आने के बाद, और सोचा कि मेहमान आएंगे तो उनके लिए चाय वगैरह पहले ही तैयार करके रख लेती हूँ क्योंकि हम तो पी चुके थे, बट ये होता है ना कि कोई आ रहा हो तो उनके लिए। अब देखो रात का डिनर का टाइम है तो मैंने सब्ज़ी यहाँ पे प्रिपेयर कर ली है, इसको मैं बनाऊँगी ग्रेवी वाली। तो ये मेरी अच्छे से भुन चुकी है, और अब लगाऊंगी मैं पत्ते भी क्योंकि उनको बना के देने थे। तो अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, पत्ते मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे और इसका मसाला भी मैंने रेडी कर लिया था। बेसन का घोल और प्याज, अदरक और लहसुन वगैरह उसमें डलता है, तो वो सारा मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके, और अब मैं एक एक करके यहाँ पे पत्ते लगा रही हूँ। और साथ में जो इसकी डंठल होती है, वो जो हमारे ये कूटने वाला होता है ना,
तो इससे कूटना पड़ता है, उससे गले में नहीं लगता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरबी के पत्ते गले में लगते हैं, वो इसीलिए लगते हैं क्योंकि एक तो डंठल भी नहीं कूटते बहुत सारे लोग, और दूसरा इसमें सीटियाँ लगानी पड़ती है, मतलब अच्छे से गलाना पड़ता है। अगर कच्चापन रह गया तो वो गले में लगता है। तो ये देखो मैं यहाँ पत्ते लगा रही हूँ अच्छे से, और बैठ के आराम से लगते हैं तसल्ली में, और थकावट भी नहीं होती। तो ये मेरे देखो पत्ते लग गए हैं, रोल मैंने बना दिए, कुछ मैं अभी बना ही रही हूँ। और ये देखो ये मेरा तैयार हो गया। अब मैं इसको रखूँगी कुकर में, और कुकर में मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैंने इसका वैसे स्टैंड का यूज़ किया। इसमें हल्का सा ऑयल डाला। अब मैं इसमें सीटी लगा के फिर कल सुबह इसको फ्राई करूँगी, बॉयल कर